आज मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि देखिए ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी, खत्म। और ये उनकी पारी हो रही है, पारी हो रही है वहां पे बंगाल में। अरे कुछ तो नहीं है, मैं क्यों लड़ूं, बेकार का गला क्यों खराब करूं, बताइए। मैं आज टीएमसी के प्रवक्ता से ही कर लेता हूं। देखिए दो ही पारी यहां लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। ये कांग्रेस वाले बीच में पारी मनाने क्यों आए हैं, उनको बोलिए मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूं। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछता हूं। देखिए वैसे भी हमारी बहन यहां कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो 110% सहमत है कि जांच होना चाहिए, वो 110% सहमत है। टीएमसी की प्रवक्ता स्वागत कर रहे हैं, तो बेकार का मैं गला क्यों खराब करूं चिल्ला चिल्ला कर, दोनों ही तो स्वागत कर रहे हैं। मगर तोलाबाजी के विषय में दिनेश भाई मैं कंप्लीट कर लूं सर। आज तोलाबाजी के विषय में, कट मनी के विषय में, सिंडिकेट के विषय में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बहुत ही तथ्यगत था। और इसकी दो बातें मैं आपको बता दूं। 2017 के अंदर इंडिया टुडे ने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छापा था, जो मैं कहूंगा कि व्यूअर्स भी गूगल करके देख ले। उस आर्टिकल का नाम था बंगाल्स नोटोरियस सिंडिकेट राज कम्स बैक टू हॉन्ट ममताज ओन एमपी। स्वगतो बोस जो सुभाष चंद्र बोस के परिवार से हैं, ममता बनर्जी जी की पार्टी से ही एमपी हैं, वो अपना घर 2017 में बना रहे थे। तो टीएमसी के गुंडों ने जाके कहा इतना हफ्ता देना होगा, इतना पैसा देना होगा, तभी घर बना पाओगे। स्वगतो बोस ने ममता दीदी को कंप्लेन किया, यार मैं तो एमपी हूं इसी पार्टी से, आप मेरे से भी पैसा लेंगे, तब जाके मामला रफा दफा हुआ। दूसरा, आज तक का एक महत्वपूर्ण ट्वीट है डोला सेन का, आज से 3 वर्ष पहले। डोला सेन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी से। वो खुद एक भाषण में कह रही है आप जो कट मनी इकट्ठे करो 75% आप पार्टी को दे देना, 25% अपने लिए खर्च करना, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर 75% अपने पे खर्च करोगे और 25% पार्टी को दोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये तो खुद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों कह रहे हैं, बताइए। क्यों तिवारी जी? देखिए इनके पास तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। हाँ। और जहां तक हमारे एमपी के बारे में कहा, तो जब जिन एमपी ने एलिगेशन लगाया वो तृणमूल के कार्यकर्ता नहीं है, और जिस साधारण व्यक्ति ने, जिस एंटी सोशल ने वहां पर रंगदारी मांगी, वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हो गया। ये बड़ा अजीब सिंप्लीफिकेशन है कि एमपी जो है वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है या वो जो एंटी सोशल है वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है। तिवारी जी, एक सवाल आपसे पूछती हूँ जिसमें जनता भी इंटरेस्टेड होगी, और वो ये है कि ठीक है, 1 मिनट को कोई शक भी कर ले कि चुनाव करीब है, बीजेपी ने किसी तरीके से इस जांच में तेजी करा दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी भी तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में भी सीबीआई इतना बड़ा कदम उठाएगी? ये अभिषेक बैनर्जी हैं, सबको पता है, सिर्फ टीएमसी नहीं, सबको पता है कि ममता के बाद सबसे पावरफुल पश्चिम बंगाल में कौन है। देखिए उनकी पत्नी पर इस तरह से जांच के लिए बुलाना बड़ा सीरियस इशू है सर, इसकी गंभीरता को डाइल्यूट मत कीजिए। अंजना जी, हाँ। बंगाल के लिए बहुत गौरव की बात थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो नोबेल का पुरस्कार मिला था, उसकी चोरी हो गई थी। ये हमारे आवेग से जुड़ा हुआ चीज था, वो सीबीआई को जांच के लिए दिया गया। सीबीआई ने जांच करके आज तक उसका क्या निष्कर्ष निकाला ये हम सारे लोग देख चुके हैं। तो सीबीआई को भी क्लीन चिट दे देना, और ये कह रहे हैं कि ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, सीबीआई के माध्यम से सारे पुण्य का काम ये चुनाव के पहले ही कराएंगे, तो उसका प्रसाद इस बार इन्हें बंगाल में गलत मिलने वाला है। दूसरे राज्यों में ये पुण्य कराते हैं चुनाव से पहले, उसका प्रसाद उन्हें मिल जाता है सत्ता के रूप में, लेकिन बंगाल में इन्हें दूसरा प्रसाद मिलने वाला है। नहीं चलेगा, संबित पात्रा जी वो कह रहे हैं नहीं चलेगा बंगाल में। दिखाइए हमने सारे नेताओं के जिन के खिलाफ सीबीआई के केस हैं, चुनाव के पहले कहां पर तेजी आ जाती है, एक बार तमाम वो चेहरे दिखाइए। जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, बड़े कम में कन्विक्शन होता है। लालू प्रसाद यादव का हुआ था, वो जेल में है, लेकिन बड़े कम मैटर्स में कन्विक्शन होता है, केस पर केस ठोक दिए जाते हैं, और फिर चुनावों के इर्द गिर्द संबित पात्रा जी आर्म ट्विस्टिंग। देखिए पहले तो मैं अपने तथ्यों को दिखा दूं, जो मैंने कहा सुगतो रॉय के बारे में और इंडिया टुडे का आर्टिकल, ये आप देख सकती हैं। मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं आप। ये आर्टिकल है और 2017 का आर्टिकल है, इंडिया टुडे का ही आर्टिकल है। सुगतो रॉय जी ने बाइट भी दिया था, ये सब इसमें है। एनी हाउ, मैं विषय पे आता हूँ। आपने कहा कि टाइमिंग क्या है। अभी अब मेरे को लगता है 2 हफ्ते पहले ही ममता जी ने, आदरणीय ममता जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था, बड़ा फेमस हुआ था। एक संगीत उन्होंने सुनाया था, राम्बा राम्बा कम्बा खम्बा बम्बा बम्बा, और उसके बाद उन्होंने कहा था दुईटो काला कागा, कालो कागा अच्छे। और उन मतलब कालो कागा मतलब उन्होंने अमित जी को और मोदी जी को काला कौआ कहा था, और कहा था कि जांच करा लो, अगर किसी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत है तो जांच करा लो। अरे सारे लोग जांच करा लो करा लो करा लो, वो बोल रही राम्बा राम्बा खम्बा खम्बा बम्बा बम्बा, जांच कराओ, दुईटो काला कागा।
अभी अभिषेक जी बोल रहे थे मुझे फांसी पे चढ़ाओ, जल्दी जांच कराओ। अभी कांग्रेस कह रही है 110% जांच होना चाहिए। फिर यहां पर हम क्यों लड़ रहे हैं? ये आप दोनों तरफ की बातें कह, जांच ना कराओ तो जांच, आप अंजना जी आप भी हमसे पूछती, इतना कुछ मसाला है तो जांच क्यों नहीं? ममता जी के साहब, ममता जी के शब्दों के बारे में तो आप कहते हैं, ममता जी के शब्दों के बारे में आप कहते हैं कि आप कितने भी जांच का डर बिठा दो, उन पर असर नहीं होने वाला है, ये कह रही है ममता मंत्री जी उठाकर कहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकूंगा। तो मैं जवाब दे रहा हूं ना जितेंद्र भाई, अगर आराम से मुझे बोलने दे, आपको आपत्ति नहीं है, अटैक ना करे तो मैं जरा बता दूं। ठीक है, ठीक है, एक बार समय जी जवाब दीजिए इसका। ठीक है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऐसा उसका गला मत घोटिए। देखिए ये कह रहे हैं कि हम इनको डरा के, वो अधिकार तो आपको है ना, डरिए मत, वो गला घोटने का अधिकार तो आपको है, गला मत घोटिए, वो अधिकार तो आपको है, गला घोटने का अधिकार आपको है। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पावर में है, शक्तिशाली है, वो दुनिया देख रही है मिला सर। मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूं, अब मैं बोल लूं, आपकी अनुमति हो तो। थैंक यू जी साहब। अंजना जी, इन्होंने कहा हम आप इनको डरा नहीं सकते हैं, इनको बैठा नहीं सकते। फिर इन्होंने खुद ही कहा कि हम तो डरने वाले नहीं है। हम कहां कह रहे डर के बैठ जाइए जी? कभी का हमने कहा कि सीबीआई की जांच हो रही है, आप डर के घर के अंदर बैठिए? हम तो बोल रहे हैं आपको जो बोलना है बोलिए। ये काहे की लड़ाई हो रही है? जांच क्यों नहीं हो